मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करेंगे जो एसेंशियल है, जैसे कि आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम जानते हैं किसी नंबर से लेकर 1 तक का मल्टीपल जो है वो फैक्टोरियल होता है। और फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल फंक्शन यूज कर सकते हैं आप। फैक्टोरियल मान लीजिए 6 का निकालना है आपको, तो ये फैक्टोरियल वैल्यू आएगी। ऐसे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, SQRT। आपको SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करना है। आप जानते हैं 81, 9 इसका आना चाहिए, तो ये वैल्यू है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका भी निकाल सकते हैं आप। SQRT उसमें आपको डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं 80 का निकालना चाहता हूं तो ये निकल आएगी। अगर जैसे स्क्वायर रूट है क्या, बेसिकली ये हाफ की पावर है। ये हाफ की पावर है। जैसे मैं 27 को अगर पावर दूं ये 1/3 की, तो आप जानते हैं कि ये 3 देगा। तो इसके लिए हम nth रूट भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है nth रूट, ROT। आप nth रूट निकालिए और इसके अंदर आप देंगे क्या, पहला वेरिएबल आपका होगा 27, ये चीज, और दूसरा होगा आपको कौन सा रूट निकालना है इसका, तो 3 दे दीजिए। आपकी ये 3 वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको उस तरीके से देखना है जैसे आपकी बुक में लिखा होता है या आप कॉपी पेन से लिखेंगे, तो उसके लिए आपको पता है कि SYM यूज करते हैं फंक्शन के रूप में चेंज करने के लिए। तो आप SQRT, अब मैं यहां पर जो वैल्यू लूंगा उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं लूंगा, तो 50 ऐसे करें तो आपको देखें 5 × 2 की पावर हाफ इस तरीके से मिलेगा। और आप इसको सुंदर बनाना चाहते हैं तो आपके पास प्रिटी फंक्शन है। आप प्रिटी फंक्शन लीजिए और ANS डाल दीजिए इसके अंदर। यहां पर आपको ये प्रिटी रूप में 5 × 2 की पावर हाफ ऐसे मिलेगा जैसे बुक में लिखा होता है। और वापस अगर उसी चीज में चेंज करना चाहते हैं तो डबल हमारे पास हमेशा है, डबल में चेंज कर दीजिए आंसर को, वो डबल वैल्यू दिखा देगा आपको। ये है आपको एक्चुअल वैल्यू जो आप कैलकुलेशन के समय काम आएगा। अब बात करते हैं साइन कोसाइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जैसे आप साइन करना चाहें तो आप को वैल्यू दें तो आपको ये मिल जाएगा इसकी। अब देखिए ये जो रेडियन में होता है, ये रेडियन में है, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करने के लिए आप साइन ऐसा लें, और फिर उसके बाद आप जो ये 50 वैल्यू मैंने दी थी ना, इसको आप पहले चेंज करें, पाई ये × पाई डिवाइड बाय 180। आप जानते हैं डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करना है। जब ये करेंगे तब आपको जो वैल्यू आएगी ना, ये प्रॉपर आपको वैल्यू मिलेगी जो जिसकी आपको दरकार थी। अब कोसेक के लिए जरूर आप ये कोशिश करेंगे, कोसेक 51, लेकिन यहां पर आपको एक एरर मिलेगी क्योंकि कोसेक जो होता है वो CSC होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे आपने बुक में देखा होगा फंक्शन का नाम वैसे ही आपको मिलेगा, थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है। तो आप यहां देखिए, अब बिल्कुल ठीक कोसेक वैल्यू निकल के आएगी इसकी। इस तरीके से आप रिवर्स साइन या साइन इनवर्स, उसको हम आर्क साइन भी कहते हैं, तो A साइन लीजिए, आप यहां पर वैल्यू डालिए 0.2 या जैसे भी आप देना चाहें, तो आपको उसकी इनवर्स वैल्यू निकालेगी। आंसर जो है वो रेडियंस में आता है। अगेन आप चाहें तो इसका तरीका ये अपना सकते हैं, A साइन आप 0.5 जो निकाल रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई करिए 180 से और डिवाइड कर दीजिए पाई से, और फिर आप देखेंगे कि अब आपका डिग्री में आया। तो रेडियन से आपने उत्तर जो है रेडियन से डिग्री में चेंज कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको फंक्शन रूप में दिखाना है तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है SYM। ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको हम डाल देंगे सिम में। होपफुली ये काम करेगा। और तो आप देखिए वही वैल्यू आ गई 30। थोड़ा सा प्रिटी अगर आपको देखना है इसको तो आप प्रिटी फंक्शन यूज करें, ANS डाल दें। इसमें वैसे ऑप्शन थे नहीं क्योंकि 30 ही आ रहा था बार बार। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं और हम हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए आप साइन के आगे H लगा दीजिए, जो भी आपके पास साइन कॉस है उसके आगे H लगा लीजिए, वैल्यू दे दीजिए, आपको इसका हाइपरबोलिक फंक्शन मिल जाएगा। और आपका जो दूसरा है जो काउंटर हाइपरबोलिक है उसके लिए आप A कर सकते हैं, A साइन H, और यहां पर आप अपनी तरफ से वैल्यू दीजिए कोई, तो आपको ये इसकी वैल्यू दिखा देगा। अब एक्सपोनेंशियल के लिए आप क्या करेंगे, जैसे e टू द पावर करना है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप टेम्पटेड होंगे ये करने के लिए।
e⁵ जैसे मान लीजिए, लेकिन ये एरर आ जाएगा क्योंकि यहां पर ये काम नहीं करेगा। आपको प्रॉपर exp यूज करना पड़ेगा। अब exp के अंदर ये फंक्शन है, आप 5 पास करिए, देखिए वही आंसर आएगा जो आप चाहते थे। आप नेगेटिव पावर भी दे सकते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप -5 करिए और इनटू आपके पास pi है, ऐसे कर लीजिए, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो एक्सपोनेंशियल देगी। अब फाइनली बात करते हैं अपने लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथम में क्या करेंगे आप कि लॉग लिख के आप कोई वैल्यू देते हैं, जैसे मान लीजिए 100 देते हैं, तो आपके पास 4.6052 वैल्यू आई। इसका मतलब ये है कि जो LOG है वो log 100 की ये होती है और ये log टू द बेस e है, यानी नेचुरल लॉग है, आपका 10 बेस लॉग नहीं है। अगर आपको 10 बेस लॉग करना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे LOG और 10 कर दीजिए और फिर अब 100 दीजिए, तो आपको वैल्यू आनी चाहिए 2, 10 टू द पावर 2 इज 100। इसी तरीके से log 2 भी होता है, log 2 लीजिए, आप देखिए 16 का निकाल के देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 2 टू द पावर 4 इज 16, तो ये log की बात होगी। तो ये हमने फंक्शन देखे आप आज, फैक्टोरियल, स्क्वायर रूट और nth रूट और साइन, कॉस, इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर इनवर्स साइन और हाइपरबोलिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल और फाइनली जो लॉगरिथमिक फंक्शन। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।